वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम जो ये कैपेसिटर फ़िल्टर था, कैपेसिटर बाईपास, तो इससे जो ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई है तो वो कैसे बनता है तो देखेंगे। तो इस पे हम सिंगल एलईडी ये जला के देखेंगे। इसके लिए हमें कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए, कौन से कोड का कैपेसिटर चाहिए तो वो देखेंगे। ये बल्ब जो 12 वोल्ट का है इसे जलाने के लिए कौन सा कैपेसिटर लगेगा, और ये वाला जो फ़ैन है इसको चलाने के लिए क्या ये इससे चल सकता है, और ये छोटा वाला मोटर जो है क्या ये भी चल सकता है, और क्या ये बड़ा वाला जो हमारा 775 मोटर होता है ये, तो ये भी इससे चल सकता है क्या। तो ये सारा चीज़ इस पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए एक रेक्टिफायर। तो ये IN 4007 जो डायोड है इसका एक रेक्टिफायर है। तो ये रेक्टिफायर कैसे बनता है, तो ये सिंपल सा है। 4 डायोड इस तरह से लगते हैं। ये इस तरह से देखिए, तो ये इस तरह से ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे 4007 डायोड हैं। तो इसका जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है ये AC सप्लाई के लिए रहता है। इन दोनों पे हम अपना AC सप्लाई देंगे और इसी पे हम अपने ये कैपेसिटर को सीरीज़ वाइज लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये वाला हमारा जो आगे पॉजिटिव होगा और ये वाला है निगेटिव सप्लाई जो DC का हमारा बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा कोड कर कैपेसिटर लगेगा, किस चीज़ को क्या चलाने के लिए, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये रेक्टिफायर हमारा बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले ये LED जलाने के लिए जो है तो हमें चाहिए सिंगल LED जलाना है। अगर तो डायरेक्ट AC से तो हमें ये 104 वाला जो है ये वाला कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से इसके साथ सीरीज़ पे लगाना है। ये इस तरह से, और इसको हमारा डायरेक्ट AC सप्लाई इन दोनों पे लगेगा और ये दोनों से हम आउटपुट लेंगे। तो देखो ये वाला जो है हमारा डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपना पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर डायरेक्ट हम अपने LED को इस पर लगा सकते हैं। एक इधर और दूसरा हमारा इस पे। तो देखो तो इस पे जो रेजिस्टेंस ये लगा है ये हमारा 570 ओम का है। तो ये LED हमारा मल्टी कलर है। तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट पावर सप्लाई है। ये वाला ठीक है।
तो देखो इसका जो एक है हम अपने कैपेसिटर के साथ, इस तरह से, और एक इधर ये डायोड वाले जो एसी वाला पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये डायरेक्ट एसी सप्लाई वाला होता है, तो इस पर हाथ से नहीं छूना है इसको करंट चालू करने के बाद, ठीक है। तो देखिए मैं इसको जैसे ही ऑन करता हूँ तो हमारा एलईडी ग्लो करने लगा है। तो देखो अभी ये मल्टी कलर है लेकिन हमारा सिंगल जल रहा है, ठीक है। तो इस पे हम एक कंडेंसर लगाएंगे, तब फिर ये हमारा जो है वो तीनों कलर पे ग्लो होने लगेगा। तो देखो ये कंडेंसर जो है कैसे लगाना है, तो ये इसका निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो डायरेक्ट हमारे डायोड में ही इसके निगेटिव और पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देना है। इस तरह से देखो ये कनेक्ट हो गया। तो अब हम अपना एलईडी इस पे लगा के देखते हैं। तो अभी कैपेसिटर थोड़ा चार्ज था इसलिए ये जल रहा है, ठीक है। देखो तो ये इसलिए जला क्योंकि हमारा इस तरह से इस कैपेसिटर पे यहाँ पे ये 1 मेगा ओम का जो कैपेसिटर इसको डिस्चार्ज करने के लगता है, पर इस पे हमने अभी नहीं लगाया हुआ है, तो ये इससे झटका भी दे सकता है और उसको डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो देखो जैसे ही हमारा कैपेसिटर लगा तो ये पूरी तरह से डीसी बन गया और एक सिंगल एलईडी को आराम से अच्छे से जला सक रहा है। तो डायरेक्ट हम एसी सप्लाई से इस तरह से डीसी बना के एलईडी सिंपल जलाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो इसको लगाना कहाँ है, तो देखो इसको मैंने अपने ये वाले लाइट लैंप पे लगाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जो इस तरह से नाइट लैंप होता है इस पे लगा हुआ है, ये बिल्कुल फ्लिकरिंग नहीं हो रहा है, पर ये मोबाइल पे देखने पे ये फ्लिकरिंग दिख रहा है, तो ये कंटिन्यू इस तरह से जलता है। तो इस तरह से नाइट लैंप पे जला सकते हैं, और अगर किसी पे सिंगल एलईडी जलाना है तो वहाँ पे भी लगाया जा सकता है। तो ये तो था सिंगल एलईडी जलाना, और इसी में बहुत सारा एलईडी जलता है। तो जैसे एलईडी का झालर होता है, तो उसके लिए हम ये जो अपना 474 होता है ये वाला कैपेसिटर लगाते हैं, तो इस कैपेसिटर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखो अब हम ये वाला जो बल्ब होता है 12 वोल्ट का, वो क्या इससे ये वाले कैपेसिटर से चल सकता है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखो उसके लिए मैं इस क्लिप का यूज़ करूँगा। इस क्लिप वाले तार से देखो इस तरह से मैं इसको इस पे फंसा लेता हूँ, देख सकते हैं। तो इसका जो निगेटिव वाला है यहाँ से निगेटिव पे कनेक्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव पे, ठीक है।
तो ये कनेक्ट हो चुका। तो अब हम अपना इसको ऑन करते हैं। तो देखो इसके पास इतना करंट नहीं है कि वो ये वाला बल्ब जला सके। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखो अब इसकी जगह मैं यहाँ पे ये 105 जो 105 वाला है तो इसको लगाता हूँ। तो देखो ये 105 पे चेंज हो चुका। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। तो देखो ये अभी भी हमारा इस बल्ब को नहीं जला सका। ठीक है, तो देखो ये बल्ब तो हमारा नहीं जला, लेकिन क्या हमारा ये वाला जो फ़ैन है ये इससे चल जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो जो इसका पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव पे और जो इसका नेगेटिव वाला है उसको इसके नेगेटिव पिन पे ये लगा देते हैं। देखिए ये लग गया है। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। तो जी हाँ, ये वाला फ़ैन हमारा इससे जल चुका है। ठीक है, तो 105 तो जो 105 है इस कैपेसिटर से ये फ़ैन हमारा चल जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो लगा था हमारा 104 वाले, उससे क्या हमारा फ़ैन चलेगा कि नहीं ये देखते हैं। तो देखो ये लग गया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो नहीं, इससे हमारा फ़ैन नहीं चल सकता। तो फ़ैन चलाने के लिए हमें ये इस वाले फ़ैन को चलाने के लिए 105 का जो कैपेसिटर है ये लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने पर हमारा, तो देखिए अब ये हल्का सा चार्ज होता है ये, तो इसलिए इसमें हम जो 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है वो लगाते हैं। जैसे इस पे लगा हुआ है 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस। तो देखो 105 से हमारा ये फ़ैन चल जाता है। ठीक है, तो देखो अब ये फ़ैन तो चल गया और ये वाला मोटर चलेगा कि नहीं तो इसको भी देखते हैं। तो ये मोटर हमारा नहीं चल रहा है। तो देखो इसके अंदर इस तरह से तो देखो ये नहीं चल रहा है, तो इससे ये वाला मोटर तो नहीं चल सकता। ठीक है,
तो ये मोटर नहीं चल सकता, तो ये वाला भी हमारे इस 105 से तो नहीं चलेगा। ठीक है, और ये जो बल्ब है ये भी हमारा इससे नहीं जला था। तो देखो एक बार फिर देखते हैं, तो नहीं, इससे नहीं जल रहा है। तो ठीक है, तो ये बल्ब जलाने के लिए हमें कौन सा लगेगा, तो देखो इसकी जगह में ये 225, ये जो कोड है 225 वाला, इसको लगा के देखते हैं। क्या इससे हमारा फ़ैन चलेगा, ये बल्ब जलेगा। तो देखो ये लग गया है। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो देखो इससे हमारा बल्ब तो जल रहा है, पर एकदम धीमे धीमे जल रहा है। तो 225 से हमारा ये बल्ब एकदम धीमे धीमे जलता है। तो क्या इससे अब हमारा ये वाला जो फ़ैन है ये चलेगा। ये बल्ब तो हल्का सा जल गया। देखो अब ये वाला फ़ैन देखते हैं ये मोटर चलता है कि नहीं। तो देखो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो हाँ बिल्कुल, इससे अपना मोटर ये फुल स्पीड के साथ चल सकता है। देख सकते हैं कितना आवाज़ आ रहा है, बहुत तेज़ स्पीड से ये चल रहा है। तो इस मोटर और ये बल्ब हल्का सा चलाने के लिए हमें 225 वाला कैपेसिटर लगाना है, जिससे कि ये मोटर और ये बल्ब जो है वो हल्का सा जलेगा। तो देखिए फिर से इसको ऑन करता हूँ। तो इससे ये वाला मोटर तो बहुत अच्छे से चल रहा है, पर इसको हाथ से कभी ना छूना चालू करके, क्योंकि इस पर करंट रहता है, हल्का सा ये झटका दे सकता है। ठीक है, तो देखो अब ये वाला मोटर जो हमारा है, तो ये क्या इससे चलेगा। तो देखिए इसका एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ये पॉजिटिव वाला इस पे। तो मैं चालू करता हूँ। तो इससे तो ये नहीं चल रहा है, तो इस पे मैं एक टेप लगाता हूँ जिससे। तो देखो ये टेप लग गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखो ये हल्का सा मूव करने की कोशिश कर रहा है, पर ये चल नहीं पा रहा है। तो देखो इससे ये मोटर तो नहीं चल रहा है। देखो हल्का सा घुमाने पर ये थोड़ा सा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मोटर चलाने के लिए हमें क्या करना है। तो देखो इसमें 225 लगा हुआ है, तो इसकी जगह मैं ये 335 लगाता हूँ। तो देखो ये 335 वाला जो हमारा है, तो इसको कनेक्ट करते हैं।
तो देखो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो अभी भी हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, तो अब हमारा मोटर तो इससे हमारा मोटर ये स्टार्ट है, इससे ये मोटर चलेगा। पर इससे ये हमारा मोटर जो है फुल स्पीड पे नहीं चल सकता, और इसमें और कैपेसिटर हम बढ़ाएंगे तो मोटर हमारा जलने का खतरा रहेगा। तो ये वाली मोटर हमारी फुल स्पीड के साथ नहीं चल सकती, तो ये नॉर्मल स्पीड से चलाने के लिए काम पे आ सकता है। तो ठीक है, ये वाला मोटर चलाने के लिए हमारा ये 335 वाला कैपेसिटर लगेगा। तो देखो अब मैं इसमें आपको ये वाला जो बल्ब है इसको जला के देखते हैं। तो ये कितना जलता है वो देखते हैं। तो देखो इससे हमारा ये जो है फुल स्पीड के साथ हमारा बल्ब जलता है। ठीक है, तो देखो इस तरह से पहले आप प्रयोग करें तो इसको सीरीज़ से प्रयोग करें, सीरीज़ पे लगा के, मतलब सीरीज़ के साथ एक बल्ब कनेक्ट करके उसके बाद ऐसा प्रयोग करें कि कौन सी चीज़ चलाने के लिए कौन सा परफेक्ट है। तो सीरीज़ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। अगर बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा करंट दे रहा है, तो इससे वो ख़राब होने का चांस रहता है। ठीक है, तो सीरीज़ पे ही चेक करें, डायरेक्ट पहले ना लगाएं, नहीं तो हमारा जो भी हम जिस पे भी लगाएंगे वो ख़राब हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ के लिए हमारा अलग अलग कैपेसिटर लगता है। ठीक है, तो और अगर हम किसी आईसी या किसी चीज़ के लिए हम इसको लगाएंगे तो इसके साथ हमारा जो आउटपुट होगा, देखो इसके साथ जो आउटपुट होगा इस पे हमें मान लीजिए 5 वोल्ट का अगर आउटपुट चाहिए, तो आगे हम इस पे क्या करेंगे, एक हल्का सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, कोई सा भी, मतलब 100 ओम तक या फिर 220 ओम का। उसके बाद यहाँ पे एक जेनर डायोड इस तरह से लगाना है जितने वोल्ट का हमारा जिस आईसी को चलाना होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर आप लगा दीजिए 470 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट। अगर मान लीजिए 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट का जेनर डायोड, तब यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट अच्छा वाला जो आईसी चला सके, आईसी के लिए यूज़ करने लायक 5 वोल्ट हमें इस तरह से मिलेगा। और 12 वोल्ट भी हमें नॉर्मल चाहिए, किसी मोटर या बल्ब जलाने के लिए नहीं, या आईसी के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगाना है कि हम आगे इस तरह से उसको कम करके लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से अभी हमने वोल्टेज लिया तो ये मोटर या बल्ब या एलईडी जलाने के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन हमें आईसी चलाना है, किसी आईसी के लिए देना है, या फिर कोई ऐसा सेंसिटिव सर्किट देना है जिस पे सप्लाई देना है जो ख़राब जल्दी हो सकता है, तो उस पर ये जेनर डायोड लगाना ज़रूरी है। नहीं, अगर ये जेनर डायोड नहीं लगेगा तो हमारा जो डिवाइस है वो या आईसी जो भी है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो बिना जेनर डायोड लगाए हमें आगे सप्लाई नहीं देना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।